ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत। किसान भाइयों, इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऐसे में जो किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी दुधारू भैंसों के प्रबंधन पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में गिरावट आ सकती है। तो आप गर्मी के मौसम में भैंसों की उचित देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर दानवीर सिंह यादव। वैसे हमारे देश में सभी जगह और सभी भागों में पाई जाती हैं और इनसे जो दूध उत्पादन की क्षमता है तो सबसे ज़्यादा अभी भी लगभग 56% के आसपास में दुग्ध उत्पादन हमारे देश में भैंसों से दिया जाता है। और पूरे दुनिया में जो भैंसें हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे देश में ही निर्भर करता है। और जो कि भैंसें हैं लगभग सभी किसान हमारे भाई भैंसों का पालन करते हैं। कि सर्वप्रथम हम बात करें अगर आवास की, प्रथम आवास कैसा होना चाहिए। हमारा आवास सबसे पहले बात करेंगे आपकी फर्श हमेशा नॉन स्लिपरी मतलब फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा ढलान होना चाहिए और तीसरा आसानी से जिसको हम साफ कर सके इस टाइप का हमारा होना चाहिए। दूसरी दीवार है सामान्यतः हमारी 5 फीट के ऊपर में ही उसमें क्या रोशनदान या खिड़कियां होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो हवा का एक्सचेंज हो सके। छत हमारी होनी चाहिए जिसकी ऊष्मा की कुचालक होना चाहिए। पशु को जो हमारा वो है स्थान जहाँ उसको हम रख रहे हैं वो कम से कम 40 से 50 स्क्वायर फीट कम से कम एक पशु को आंतरिक आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ज़्यादा पशु रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको ओवर क्राउडिंग सहन करनी पड़ेगी। तो हम आवास या बाड़े में रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो दीवार है उनकी खिड़कियों पे गनी बैग्स होती हैं उनको वो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे लाइट या इसकी समुचित व्यवस्था है तो पंखों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंखा अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी हवा आती जाती रहे। जिसमें कि कुछ लोग चाहे तो जो उसकी होती है बोरी के जो बैग्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं पानी का। इससे भी क्या होता है, अंदरूनी जो वातावरण है तापमान वह नीचे आ जाएगा। फॉगर भी लगा सकते हैं जो कि पानी का स्प्रिंकल कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें मूत्र और उसका वो इकट्ठा होने लगता है, उसी में फिर संक्रमित कीटाणु पनपने लगते हैं। और उसमें सफाई का अति ध्यान रखना है। सफाई जैसे कि भाई रोज सुबह सुबह उसमें झाड़ू लगा दिया जाए, चूने का थोड़ा सा हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। दिन के समय में हमें पशुओं को घने छाया वाले पेड़ जैसे नीम के पेड़ और भी होते हैं उसके नीचे ही रखना है। समय समय पर इनको नहलाएं, पानी की आवश्यकता है कि उनको पानी में उनको नहलाएं और बार बार पानी डालें। इसको बेलोविंग कहा जाता है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन मिले, इसके लिए दुधारू पशुओं को समय समय पर उचित मात्रा में संतुलित आहार खिलाना होगा। तो आप पशुओं को संतुलित आहार कब एवं कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। आहार हम गर्मियों में देना ही पड़ेगा। अगर कोशिश करें किसान भाई मिश्रित चारा दे, मिश्रित में जैसे दाना है, दाना क्या है दे देना अति आवश्यक है, जिसमें कि आपका मक्का है, खल है, चापड़ है, चुरी है, खनिज मिश्रण के लवण ये सब अनुपात में मिले हुए होना चाहिए। दूसरा है कि भाई थोड़ा सा हम जैसे नमक है या मिनरल की जो ईंटें आजकल मार्केट में 2 से 3 किलो की ईंटें उपलब्ध हैं वह भी हम दिन में लगा दें। अब दाना देना कितना है, इसीलिए हमने सीधा नियम बनाया है कि 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना। साथ में अगर किसान भाई अगर संपन्न है तो 1 से 2 केजी उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी दे सकते हैं। भूसा है का उपयोग कर सकते हैं और ये भी अति आवश्यक है। कम से कम एक पशु को 10 किलो तक मिनिमम उसकी आवश्यकता है। 10 किलो भूसा तो आपको प्रतिदिन देना ही है। हाँ, वो निर्भर करता है आकार पे, 8 से 10 केजी तो आपको यह निर्भर करेगा ही। एक और अति आवश्यक है पानी इनके लिए, क्योंकि ये इनके शरीर में हमको जितना हो सके उतना अधिक इनको पानी पिलाएं। 3 से 4, 5 या 6 टाइम तक भी हम उनको पानी पिला सकते हैं। वो निर्भर करता है कि उस समय तापमान कितना जा रहा है। किसान भाइयों, बदलते मौसम में आपके पशुओं में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप होता है, जिस कारण आपके पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इस समय पर आप अपने पशुओं को रोगग्रस्त होने से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं।
कि गर्मियों में कुछ विभिन्न प्रकार की टीके लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पहली बारिश होती है उससे खासकर गलघोंटू और आपका है BQ, ये दो बीमारियां बारिश के आने के प्रथम सप्ताह में ही ये घेर लेती हैं। इसीलिए इनका गर्मियों में हम लोग समय रहते अगर टीकाकरण कर दें गलघोंटू का और BQ का, तो इन बीमारियों से हम बचा ही सकते हैं। और बाह्य परजीवी और अंत परजीवी की भी समस्या है। बाह्य परजीवी सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बाह्य परजीवी के लिए सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, उनको लगाएं। और अंत परजीवी के लिए जैसे उपलब्ध हैं फेल्बेंडाजोल और भी लीवामेसासोल, ये सब उपलब्ध हैं डीवर्मिंग, वो आप उनसे कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।